हेलो गाइस। मैं आशा रखता हूँ कि आप सब लोग ठीक हो गए और आपने अभी भी कई सारी न्यूज़ें देखी है कि ईरान के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो चुकी है। तो उसके पीछे ना अभी कई सारी कॉन्स्पिरेसी थियरी चल रही है और वो कॉन्स्पिरेसी थियरी ऐसी है कि सब लोग बोलते हैं, सोशल मीडिया में चलता है, लोकल जगह पे बोलते हैं। तो ये सब ऐसी ही न्यूज़ चल रही है कि क्या इसके पीछे मोसाद का हाथ हो सकता है। तो इसे समझने के लिए हम अभी इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और दूसरी बात ये भी चल रही है कि किसी भी वक्त इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इजराइल के प्रेसिडेंट के खिलाफ कभी भी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है। तो हम इन दोनों न्यूज़ों को समझने के लिए अलग अलग से देखेंगे और समझेंगे कि थियरी चल क्या रही है। आपको पता है कि इसी वक्त दुनिया इजराइल ईरान में उलझी हुई है। दोनों देश के बीच में कई लंबे टाइम से युद्ध चल रहा है। एक दूसरे पे वो मिसाइलें दाग रहे हैं और बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। जो ये अभी हमने हेलीकॉप्टर वाली बातें सुनी है, तो अब हम सोचते हैं कि हेलीकॉप्टर तो क्रैश हो गया है, रईसी और उनके साथी मंत्रियों की मौत भी हो चुकी है और उनके ऊपर अभी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। ये सही में एक क्या टेक्निकली खामी की वजह से हुआ है या इसके पीछे कोई किसी का रचा हुआ षड्यंत्र था कि हत्या के लिए किसी ने टेक्निकली खुद ही ऐसा काम कर दिया है, हेलीकॉप्टर में कुछ जानबूझ के ऐसी टेक्निकली खामी खड़ी कर दी है। तो हम सब देखते हैं कि आगे क्या बात है। और तो ये भी हमारे दिमाग में अभी सवाल उठ रहा है, सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं, सब लोगों पे और सारी मीडिया पे यही बातें चल रही है कि सही में ये 3 हेलीकॉप्टर निकले थे। तो जो क्रैश हुआ 3 में से वो राष्ट्रपति का ही हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा है। तो ये समझने वाली बात है कि सही में इसके पीछे क्या खामी हुई थी और क्यों क्रैश हुआ। तो अब हम अपनी आगे की बात पे थोड़ा चलते हैं और देखते हैं कि क्या और कनेक्ट हो पा रहा है। अभी ये बात हम भी सोच रहे हैं कि इजराइल, ईरान, अजरबैजान ट्रायंगल में ही क्यों सब हो रहा है। इजराइल अजरबैजान के रिश्ते भी अच्छे हैं और आपको ये भी पता है और पता होना चाहिए कि अजरबैजान के राष्ट्रपति इजराइल के सपोर्टर है। सपोर्टर तो है, लेकिन दूसरी बात तो ये भी अभी सही बात है कि मोसाद के कई सारे गुप्त एजेंट और मोसाद के लिए काम करने वाले कई सारे ऐसे स्पाई एजेंट वो अजरबैजान में रहते हैं। और अजरबैजान में रह के जब भी इजराइल को कोई ईरान के खिलाफ माहिती चाहिए, कोई डेटा इकट्ठा करना है कि ईरान क्या कर रहा है, ईरान में कोई परमाणु बम बना रहा है, कहीं पे टेस्टिंग कर रहा है, ये सारी गुप्त माहिती को इकट्ठा करने के लिए अजरबैजान में जो मोसाद के एजेंट रह रहे हैं वो सारी माहिती वहाँ से निकाल के इजराइल को भेजते हैं। तो इसी वजह से बोला जाता है कि मोसाद के एजेंट पहले से ही वहाँ पे एक्टिव थे जहाँ पे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। जो मोसाद एक्टिव है उसी बात को हम एक दूसरी पुरानी बात को जोड़ के थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। मोसाद एक्टिव है इसलिए ऐसा कहा जा रहा है इस एरिया के अंदर जहाँ पे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, क्योंकि जो ईरान का तेहरान वाला भाग है वहाँ पे इब्राहिम रईसी द्वारा 2 साल पहले कई सारे लोगों को फांसी पे लटकाया गया था। क्योंकि जब रईसी चीफ जस्टिस ऑफ ईरान थे तब ये फांसी सब लोगों को दी गई थी रईसी के द्वारा। उसी टाइम से रईसी को बुचर ऑफ तेहरान भी बोला जाता है। और इस सबको फांसी दी गई है ना, उसके पीछे कई सारे ऐसे लोग थे जो मानव अधिकार कार्यकर्ता थे, जो एलजीबीटी के समर्थक थे और जो हिजाब के खिलाफ थे। इन सारे लोगों को उस टाइम फांसी दी गई है, इसलिए रईसी को तेहरान और बुचर बोला जाता है। और जो फांसी दी गई है ना, अब तक तो रिकॉर्ड बनाया हुआ है फांसी देने के अंदर। और इसका अंदाज आप ऐसे भी लगा सकते हो कि जब रईसी ईरान के राष्ट्रपति बनने वाले थे
तभी उसी टाइम अमेरिका ने उसके ऊपर बैन कर दिया था कि हम इनसे राष्ट्रपति के तौर पे नहीं गिने जा सकते। जिसने मानव अधिकार के लिए लड़ते हुए लोगों को भी फांसी पे चढ़ा दिया है, तो ये राष्ट्रपति कैसे बन सकता है। अभी दूसरी न्यूज़ हमारी ये है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट किसी भी वक्त इजराइल के पीएम के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है। तो हाँ, ये बात अभी ऐसे सोचो तो सही मानी जाती है, क्योंकि एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूटर करीम खान है, जिन्होंने मामला पेश कर दिया है कोर्ट के अंदर कि हमास के लीडर सिनवार और इजराइल के लीडर नेतन्याहू को गिरफ्तार करने का एक वारंट जारी किया जाए। और ये तब से न्यूज़ में है जब से गाज़ा और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है। यही युद्ध के हिसाब से कई सारे लोग मर चुके हैं, इसीलिए प्रोसिक्यूटर ने ऐसा मामला पेश किया है। तो हम देखते हैं कि आगे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या सही में वारंट इश्यू करता है क्या नहीं करता है, तो हम आगे देखते रहेंगे। तो कुछ ऐसी ही थियरी की बातों को हमने सच और क्वेश्चन मार्क को समझने की कोशिश की है। देखते हैं अब आगे क्या क्या होता है और क्या न्यूज़ मिलती है। तो ऐसी ही वीडियो और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।